हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। तो फाइनली किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अपने छोटे से किचन को मैंने किस तरीके से क्लीन किया है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और साथ में मैंने अपने फ्रीज की क्लीनिंग भी करी है। तो बहुत ही कम मेहनत और कम समय में अपने किचन को कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो सारे ही टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो किचन की डीप क्लीनिंग जो होती है वो डेली क्लीनिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसके लिए कुछ सामान मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो सारे के सारे एक बार मैं इकट्ठे कर दूंगी। इससे मेरा समय भी बचेगा और मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी मैंने इकट्ठी कर ली है। और अब बारी आती है कि किचन के जितने भी ग्रीसी कैबिनेट्स है और ट्रॉली है उनको क्लीन कैसे किया जाए। तो वैसे तो मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ में एक अच्छा क्लीनर शेयर करने वाली हूँ, DIY क्लीनर, जो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बनने वाला, या यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा। तो ये वाली ग्रीन वाली बोतल आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखी होगी और बहुत बार आप लोग पूछते भी है कि दीदी आपने ये DIY क्लीनर जो है वो कैसे बनाया है। तो देखिए ये जो बॉटल है, इस बॉटल को मैंने 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भर दिया। नॉर्मल जो टैप वाटर है उससे 1/4 मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है। विनेगर जो है वो आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें डीमार्ट से लेके आती हूँ। और उसके बाद में मेरे पास में ये रिफ्लेक्ट का डिश वॉश जेल है, तो ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा आपको डिश वॉश जेल नहीं डालना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाएगा ना, तो आपका काम जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में आधा चम्मच मैंने इसके अंदर खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया। और ये सब चीज़ें जो है वो जनरली सबके घर के अंदर मिल ही जाती है, तो कुछ भी आपको बाहर से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला DIY क्लीनर जो है वो बनकर तैयार हो गया। और इसी क्लीनर से मैं अपने पूरे ही किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करने वाली हूँ और चमकाने भी वाली हूँ। उसके बाद में बारी आती है कि किचन की क्लीनिंग करेंगे तो ढेर सारे हमको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट में वैसे बहुत सारे आपको माइक्रोफाइबर जो है वो अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कपड़े जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास में पुराना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पिलो कवर्स थे, तो उसको मैंने कट कर दिया है। और इस तरीके से मैंने 3-4 जो है वो बड़े कपड़े निकाले और 1-2 मैंने छोटे कपड़े निकाल दिए हैं। अब उसके बाद में सबसे पहली जो स्टार्टिंग होगी वो होगी किचन की चिमनी से। तो ये चिमनी के फिल्टर से जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो गए, आपको दिख भी रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और लास्ट मैंने 1 महीने से इसकी क्लीनिंग नहीं करी थी। तो सबसे पहले तो मैं इनके जो फ़िल्टर्स हैं उनको निकाल दूंगी। और बहुत ही कम मेहनत, या फिर कह सकते हैं कि बिना मेहनत के आप इन फ़िल्टर्स को भी क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ में एक हैक शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा मैंने बर्तन ले लिया, मतलब इतना बड़ा आपको बर्तन लेना है कि किचन ये जो फ़िल्टर्स है चिमनी के ना, ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एक फ़िल्टर जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद में ये ड्रेनेज क्लीनर, जो कि ये भी आपने मेरे वीडियोस में कई बार देखा होगा, किचन की जो सिंक होती है ना उसके अंदर मैं डालती हूँ। और ये भी मैं डीमार्ट से लेके आई थी 20 रुपीज़ में। तो एक पूरा ही क्लीनर की पाउच जो है वो मैंने इस फिल्टर के ऊपर डाल दी। और उसके बाद में मैंने गीज़र पहले ही ऑन करके रखा था, तो बिल्कुल गर्म, एक बहुत ही तेज़ गर्म पानी जो है वो मैंने इसके अंदर डालता है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी डाला है। उसके बाद में सेकंड वाला फ़िल्टर जो है वो भी डाल देंगे। और इसके ऊपर अगेन एक और पाउच जो है वो मैंने डाली है। तो दोनों ही फ़िल्टर के लिए मुझे 2 पाउच की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में इसको बिल्कुल गर्म पानी से भर देंगे, इतना भरेंगे कि ये पूरे ही अच्छे से अंदर डीप हो जाए। और जब तक मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तब तक ये इसी के अंदर पड़े रहेंगे। और उसके बाद में मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बताऊँगी, और वो देखने में आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अच्छा, आप मेरे वीडियोस को यदि रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी मोस्ट वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो किचन से होती है। और मेरा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा किचन है। लेकिन छोटे किचन के अंदर मैंने ढेर सारे सामान रखे हैं, जो आपको आगे देख के पता चल जाएगा कि कितना सारा सामान मेरे किचन में भरा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो हमको किचन में स्पेस चाहिए होता है। अगर आप स्पेस होगा तो आप किचन की क्लीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे।
तो सबसे पहले मुझे स्पेस बनाना है, तो इसके लिए मैंने जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर एक पुरानी बेडशीट जो वो बिछा दी है। उसके बाद में जितने भी मुझे कंटेनर्स वॉश करने हैं, वैसे जो भी कंटेनर खाली होता है तो मैं हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ, लेकिन अभी दिवाली की जब क्लीनिंग चलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कंटेनर्स को वॉश कर ही दूँ, ताकि मेरा किचन जो है वो बिल्कुल अच्छा चमचमाता हुआ हो जाए फेस्टिवल टाइम पर। तो जितने भी कंटेनर्स हैं उनको मैं खाली करने वाली हूँ। तो इनके अंदर देखो दालें भरी हुई है, और दालों को जब मुझे निकालना है तो मैंने इस तरीके के जो पॉली बैग थे जो जनरली सबके घर में मिल जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो मैं बहुत सारी इस तरीके की पॉली बैग जो है वो इकट्ठे करके रखती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इनका आसानी से यूज़ जो है वो हो जाता है। तो जितनी भी दालें हैं वो मैं इन पॉली बैग्स के अंदर खाली कर दूँगी। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो जब मैं इनको फिर से रिफ़िल करूँगी डिब्बे के अंदर तो मुझे ईज़िली विजिबल हो जाएंगे कि किसके अंदर मैंने कौन सी दाल या कौन सा सामान जो है वो भरा है। तो जितने भी कंटेनर्स मुझे वॉश करने थे सबके सब मैंने खाली कर दिए हैं, और सभी चीज़ों को मैंने इन पॉली बैग्स में भर दिया है। और मतलब जिस कैबिनेट का मैंने सामान खाली किया है उसको एक मैंने बड़े बर्तन में भरा है। मतलब जितने भी कैबिनेट्स के सामान मैंने खाली किए हैं उनको मैंने अलग अलग भरा है, ताकि जब मैं इनको अरेंज करूँगी तो मुझे चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आप क्लीनिंग के काम में बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जितने भी डिब्बे मैंने खाली किए थे तो उनको सारे के सारे मैं वॉशरूम के अंदर क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे तो सिंक के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने बच्चों की हेल्प ली है। सारे ही बर्तन जो है वो बच्चों ने बाथरूम के अंदर रख दिए हैं, तो मैं वहाँ बैठकर सभी चीज़ों को क्लीन करूँगी। और कुछ कंटेनर ऐसे भी थे जिनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मैंने अभी ही वॉश किए थे, तो उनको फिर मैं बाहर सिटिंग एरिया में, और जो हल्के सामान है उनको मैं डाइनिंग टेबल पर रखूँगी। जितने भी किचन ट्रॉलीज़ और कैबिनेट्स है सबके अंदर मैंने इस तरीके की लाइनिंग्स बिछा रखी है, और इन लाइनिंग से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो ट्रॉलीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। इन लाइनिंग्स को ही मुझे अच्छे से वॉश करना होता है, और ये एंटी स्लिपरी है, मतलब बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है। सामान जो होता है वो इधर उधर खिसकता नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ये देखिए सारा का सारा किचन का सामान जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ, और इतना सारा सामान है। बच्चों ने जब इतना सामान देखा ना तो उन्होंने कहा मम्मी इतना सारा सामान हमारे किचन के अंदर पड़ा रहता है। और अब बारी आती है सारे ही कंटेनर्स को वॉश करने की। तो इधर मैंने जितने भी लाइनिंग्स और कारपेट के टुकड़े थे सबको वॉश करके इस तरीके से बेडशीट बिछा दी, उनके ऊपर फैला दिया है और फ़ैन ऑन कर दिए हैं, ताकि दूसरे में काम करूँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। और जितने भी कंटेनर्स थे उनको भी मैंने वॉश करके बाहर बालकनी में सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं जितने भी कैबिनेट्स हैं और ट्रॉलीज़ हैं उनको क्लीन करूँगी। तो जो गैस स्टोव के ऊपर के जो फर्नीचर्स हैं, जो कैबिनेट है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए खाली DIY क्लीनर से काम नहीं बनेगा। तो मैंने नॉर्मल जो पानी होता है उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर जो है वो डाल दिया था, और जो पुराने स्क्रबर होते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होते हैं उनसे मैं इन ट्रॉली के कैबिनेट्स को क्लीन करूँगी। और पुराने हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, तो इससे इनके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और बहुत ही ईजीली वो क्लीन हो जाएंगे। और उसकी क्लीनिंग के बाद में फिर लास्ट में जो DIY क्लीनर है उससे क्लीन कर दूँगी, तो इससे मेरे जितने भी कैबिनेट्स हैं वो सारे अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और अच्छी सी एक उनके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी। ऊपर के कैबिनेट्स क्लीन करने के बाद में बारी आती है नीचे की ट्रॉलीज़ को क्लीन करने की, जो कि बहुत बड़ा आफत का काम लगता है मुझे। लेकिन आफत का काम है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जो यहाँ नीचे की तरफ है ना 2 ट्रॉलीज़ लगा रखी है, मतलब एक पार्ट नीचे की तरफ है और एक पार्ट है ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाली जो ट्रॉलीज़ है उनको मैं नहीं निकालूंगी, नीचे वाली ट्रॉलीज़ को निकालूंगी, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। लाइनिंग्स मैंने बिछा रखी है लेकिन फिर भी इतनी सारी डस्ट कहाँ से आती है मुझे नहीं पता। और नीचे वाले पोर्शन को अच्छे से क्लीन करने के बाद में हाथों हाथ ही में जो मेरे पास में लक्ष्मण रेखा है जो कि कॉकरोचेस के लिए होती है ना, वो मैंने घुमा दी है, क्योंकि ट्रॉलीज़ को लगाने के बाद में फिर हमारा हाथ जो है वो अंदर तक अच्छे से नहीं जा पाता है। तो मैंने बिल्कुल ऊपर नीचे साइड में सब तरफ लक्ष्मण रेखा जो है वो घुमा दी है। वीडियो मैंने शूट करना भूल गई थी लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। तो अगर आपके भी घर में इस तरीके की मॉड्यूलर किचन है तो आप इस तरीके से क्लीनिंग भी कर सकते हैं और कॉकरोचेस से अपनी ट्रॉलीज़ को बचा भी सकते हैं।
तो ट्रॉली और कैबिनेट्स भी मैंने क्लीन कर दिए थे, कारपेट वगैरह सब वॉश कर दिए थे, तो वो सब अभी सूखने के लिए छोड़े हैं। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं बैठने के बजाय यहाँ पर जो फ्रीज़ है उसकी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और फ्रिज की क्लीनिंग के अंदर भी मैंने बच्चों की हेल्प ली है। तो जब तक मैं नीचे की ट्रॉलीज़ वगैरह साफ़ कर रही थी तब तक मैंने परी को बोला था जितने भी फ्रीज़ और फ्रीज़र के सामान है उन सबको बाहर निकाल दे। तो उसके लिए मैंने एक पुरानी बेडशीट जो बिछा दी थी और सारा का सारा सामान जो है वो परी ने बाहर निकाल दिया। तो बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो बड़ी हेल्प मिल जाती है। छोटे मोटे काम भले वो करते हैं लेकिन काफ़ी मदद मिल जाती है। और मेरी तो शुरू से हैबिट्स है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो बच्चों की हेल्प ज़रूर लेती हूँ, लेना भी चाहिए। उससे बच्चों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पता चलती है और उनको भी पता चलता है कि मम्मी घर के अंदर कितना काम करती है। तो यहाँ मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन भी कर दिया था, ऑर्गेनाइज भी कर दिया था, लेकिन वीडियो आपके साथ में आज नहीं शेयर करूँगी, कल शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। इधर ये सारे कारपेट्स और जो लाइनिंग्स थी वो सारी सूख गई थी। तो अब बारी आती है कि सभी कारपेट्स और लाइनिंग्स को अपनी जगह पर लगाया जाए और उसके बाद में जो सबसे मेन काम स्टार्ट होगा वो होगा, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको लग रही हो कि हाँ सही में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ आप फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ भी चीज़ यदि आपको अच्छी लगी मेरे वीडियो में तो कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करना। तो फटाफट से सबसे पहले तो मैं लाइनिंग्स बिछाऊँगी और लाइनिंग्स बिछाने के बाद में जितने भी कंटेनर्स मैंने वॉश करे थे तो बारी आती कि उन सभी को अपनी अपनी जगह पर रिफ़िल करने की। और वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड तो किया लेकिन बहुत सारी चीज़ें बीच में स्किप भी हो गई है क्योंकि एक तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और दूसरी चीज़ ये कि हर एक चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगी ना तो फिर मेरे किचन की क्लीनिंग जो है वो शायद 2-4 दिन तक पूरी नहीं होगी। तो जितना काम आपको आसान लग रहा है वीडियो के अंदर उतना आसान नहीं था। करीबन मुझे 6 से 7 घंटे अपने पूरे ही किचन को और फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में लगे थे। लेकिन ये जो वीडियो है वो शायद 15 या 16 मिनट का है या शायद उससे भी कम है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी पूरे ही किचन को साफ़ करने में। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत सारी अपडेट्स जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देती हूँ, तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में बहुत सारे क्लीनिंग के टिप्स और हैक्स शेयर किए हैं। होपफुली आपको मेरा आज का जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। मेरी जो मेहनत है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट्स करना। और अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में अपने किचन का जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने छोटे से किचन में ढेर सारी चीज़ों को अरेंज किया है। अपने किचन का और फ्रिज का एक टूर दे दूँगी अगर आप चाहेंगे तो अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सभी चीज़ें आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।